Hi everyone, myself Mohammad Amir, faculty of राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़। हम लोग आज पीपीएस यानी प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की लैब का सेकेंड प्रोग्राम परफॉर्म करने जा रहे हैं। आते हैं प्रोग्राम नंबर 2 पे। प्रोग्राम नंबर 2 एज फार द एक्टिव सिलेबस के हिसाब से प्रोग्राम नंबर 2 है बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। मतलब हमें कीबोर्ड से उसकी बेसिक सैलरी को इनपुट लेना है, ठीक है। देन द डीए इज 25% ऑफ बेसिक सैलरी, वाइल जबकि एचआरए इज 15% ऑफ बेसिक सैलरी। प्रोविडेंट फंड इज डिडक्टेड, काट लिया जाता है एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द ग्रॉस सैलरी, ठीक है। मीन्स ग्रॉस सैलरी मतलब बीएस बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए, ठीक है। राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट नेट सैलरी। ये आपका नेट सैलरी का प्रोग्राम है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इस पूरे प्रोग्राम को दो पार्ट में तोड़ते हैं। पहला कि हमें यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, तो हमने पिछली लैब में डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंट एफ फंक्शन से हम लोग प्रिंट कराते हैं और स्कैनर फंक्शन से यूजर से इनपुट लेते हैं। तो आते हैं कोड ब्लॉक पे। न्यू फाइल यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। PRO02 मतलब प्रोग्राम नंबर 2। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीजें हैज इंक्लूड सबको पता है। stdio.h, जिनको डाउट है वो प्रीवियस क्लास प्रीवियस लैब देखें, उसमें उनको कंफर्म हो जाएगा। हैज इंक्लूड कौन आयो क्यों यूज करते हैं, कौन IO.h मेन, ठीक है। प्रिंट एफ इंटर द बेसिक सैलरी, ठीक है, न्यू लाइन सेमीकॉलन। इसको हम लोग सेव करते हैं और रन कराते हैं। देखेंगे रन कराने पर आ गया इंटर द बेसिक सैलरी। अब यहाँ से हम यूजर से इनपुट कराएंगे बेसिक सैलरी। तो जैसे हम लोग लिखेंगे स्कैन एफ इन्वर्टेड कामा में %d, मतलब हम इंटीजर में ले रहे हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस लैब में। अब हमें इसको कहीं स्टोर कराना होगा तो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उससे पहले, स्टोर कराने से पहले हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा कि इंट नाम का एक वेरिएबल है, या फ्लोट कर सकते हो, हम लोग फ्लोट ही लेते हैं या इंट कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंट नाम का एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बेसिक बी सेल, बेसिक सैलरी, ठीक है। ये एक वेरिएबल हो गया। तो इसी में इसको हम लोग इंसर्ट कराते हैं एड्रेस ऑफ बी सेल। एड्रेस क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसके एड्रेस पे हमें स्टोर कराना होता है स्कैनर। अब हम इस जो ऊपर की सैलरी है उसको प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट एफ न्यू लाइन योर बेसिक सैलरी इज %d, ठीक है। न्यू लाइन कर लो, न्यू लाइन कॉमा, क्या लिखोगे अब, विदाउट M%d, मतलब सीधे BSL मीन्स लिख दोगे। अब इसको हम लोग सेव एंड रन कराते हैं। जैसे रन कराया, यहाँ पे एंटर द बेसिक सैलरी, तो मान लेते हैं मेरी सैलरी 500 रुपये है, ठीक है। मैंने 500 इंटर किया, इंटर मारा, लिख के आ गया योर बेसिक सैलरी इज 500, ठीक है। अब आप चाहे डॉलर लिख लो आगे, चाहे रुपीज लिख लो, चाहे कुछ भी चाहे लिख सकते हो। इससे क्या हुआ कि पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू हम लोग ले चुके हैं। अब नाउ द सेकंड टास्क इज डीए एंड एचआरए कैलकुलेट करना है। आते प्रोग्राम पे। अब यहाँ पे हम लोग एक एचआरए एंड एक डीए, डीए डीए, हमने दो वेरिएबल एचआरए दो वेरिएबल बना लिया है। अब बेसिक सैलरी का हम एचआरए निकालते हैं। HRA इज इक्वल टू बेसिक सैलरी का मीन्स बी सेल इनटू, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको 15% कह रहा है, HRA आपका 15% है, तो अगर आप थोड़ा सा मैथ पे जाओगे, 15/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.15। तो मैं यहाँ पे 0.15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उतना HRA आ जाएगा, सेमी कॉलन। सिमिलरली
डी ए आपका कितना है 25% है, तो बी सेल इंटू 0.25। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सही कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। प्रिंट एफ एच आर ए इज इक्वल टू परसेंट डी कामा डी ए इज इक्वल टू परसेंट डी कामा, न्यू लाइन कर लेते हैं थोड़ा सा डेकोरेशन। अब यहाँ पे एच आर ए हमने पिछले लैब में डिस्कस किया था, जिस सीक्वेंस में आप लिखोगे उसी सीक्वेंस में प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग एच आर ए लिख देते हैं कामा एंड डी ए लिख देते हैं और सेमी कॉलन, देन सेव करते हैं, रन कराते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बेसिक सैलरी 100 रुपया 1000 रुपये इंटर करते हैं। 1000 इंटर किया, देखो योर बेसिक सैलरी 1000 एंड अब 15% एच आर ए कितना आ जाएगा 150 रुपये और डी ए 250 हो जाएगा। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट टास्क पे आते हैं। अभी क्या कह रहा है कि 10% डिडक्ट कर लिया जाता है प्रोविडेंट फंड के नाम से, पीएफ के नाम से। किस पे? पूरी सैलरी जो ग्रॉस सैलरी होती है उस पर 10% डिडक्ट किया जाता है। सो अब हमें यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाते हैं, जी सैलरी। जी सैलरी मतलब ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बी सैलरी प्लस एच आर ए प्लस डी ए। ठीक है, तो आपकी चाहो तो यहाँ प्रिंट कर सकते हो बेसिस से योर ग्रॉस सैलरी इज, तो यहाँ पे आप प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा में योर ग्रॉस सैलरी सैलरी इज M% डी कॉमा, अब यहाँ पे जी जी एस एल। अब जैसे मैंने जी एस एल लिखा तो सी में आपको इसको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं जी एस एल डिक्लेयर कर दिया हूँ। ठीक है, इससे आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। देखो क्या है ग्रॉस सैलरी का है, आपको कहाँ गया, ग्रॉस सैलरी 10% डिडक्ट करना है। तो अब उसमें से हम उसका ग्रॉस सैलरी का 10% फाइंड करते हैं। कहाँ गया, 10% ग्रॉस सैलरी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या, प्रोविडेंट फंड पीएफ के नाम से। तो जैसे हमने पीएफ एक वेरिएबल बनाया, उसको हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा पीएफ। तो पीएफ इज इक्वल टू जी सेल इंटू 0.010 मतलब 10%। ठीक है, ये आपकी नेट सैलरी नहीं आई, अब ये इतना पीएफ कट गया। अब आपकी नेट सैलरी की मतलब एन सैलरी, एन नेट सैलरी मतलब आपका ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ। सो जैसे हमने एन सेल बनाया तो यहाँ पे हमें एन सेल डिक्लेयर करना पड़ेगा, एन सैलरी नया नया वेरिएबल है तो एन सेल। अब आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ योर नेट सैलरी इज M% डी। यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन यूज कर लेते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा डेकोरेशन से करते हैं डी। ठीक है, न्यू लाइन क्या यहाँ पे लिखेंगे आप, एन सैलरी, सेव। अब इसको रन करा के देखते हैं। सो अभी हम लोग 1000 डालते हैं, 1000 जैसे डाला तो योर बेसिक सैलरी इज 1000, एच आर ए 150, डी ए 250, योर ग्रॉस सैलरी इज 1400। क्यों कि 1000 में आपका 250 और 3 400 जुड़ जाएगा। अब योर नेट सैलरी आपका 10% कटेगा, 140 रुपये कट जाएगा, तो 1400 में से 140 घटेगा तो 1260। योर नेट सैलरी इज 1216 रुपीज हो गया। सो आते हैं अपने इस पे। सो बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इनपुट थ्रू द कीबोर्ड डी ए इतना एंड बेसिक इतना, बेसिक सैलरी प्रोविडेंट फंड नेट सैलरी कैलकुलेट। सो आपको ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं प्रोग्राम पे फिर से आके एक अनदर एग्जांपल ले लेता हूँ। ये आपका पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, इसको हम लोग योर नेट सैलरी इज, अब यहाँ पे कोई चाहता है कि पीएफ कितना कटा है, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एफ पीएफ इज परसेंट डी न्यू लाइन कॉमा पीएफ। सो आपका पीएफ कितना कटा इससे पता चल जाएगा आपको। नाउ रन। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं
₹6,000 ग्रॉस बेसिक सैलरी है, 6,000। योर बेसिक सैलरी 6,000, 904 है 1,500, योर ग्रॉस सैलरी इज 8400, पीएफ 840 कटा है, और नेट सैलरी इज ₹760। ओके, आई होप आपको ये लैब समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए अपने स्कूल के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।